बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। गुज़श्ता दिनों निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब लम्ज़ यूनिवर्सिटी तशरीफ़ ले गए और तलबा के एक इज्तिमा से ख़िताब किया। ये रिवायत बड़ी अच्छी है। ये हमारी मुस्तक़बिल की क़यादत है, हमारा मुस्तक़बिल है। यूनिवर्सिटियाँ और कॉलेज के लड़के जो हैं, इनकी सियासी तरबियत, इन्होंने मुल्क चलाना है, इन्होंने मुल्क संभालना है। वज़ीर आज़म जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे, वो भी एक दो यूनिवर्सिटियों में गए और उस वक्त चूँकि यहाँ पंजाब में हमज़ा शहबाज की हुकूमत थी, तो उन यूनिवर्सिटियों के जो वाइस चांसलर थे उनको नोटिस दे दिया गया कि आप यूनिवर्सिटियों में जीसी यूनिवर्सिटी में गए थे, सियासत ला रहे हैं। तो उस वक्त भी सब ने कहा कि भाई इन बच्चों को आके ख़िताब करना सियासतदानों का और उनका सवालात करना आगे से बहुत सारी राहें खोलता है। एक तो तलबा जो हैं उनको तरबियत, और दूसरा हुक्मरानों को भी पता चलता है कि तलबा क्या सोच रहे हैं हमारे बारे में, हुकूमत के बारे में। काकड़ साहब भी चले तो गए, लेकिन काकड़ साहब से जो सवालात हुए हैं उन सवालों ने काकड़ साहब की आकड़ निकाल दी। आकड़ कहते हैं, वैसे पंजाबी च आकड़ ही कहते हैं। वो परेशान हुए, लेकिन काकड़ साहब यहाँ जिसको दो इंग्लिश के लफ्ज़ बोलने आते हो ना, वो समझता है कि मैं बड़ा 30 मार खा हूँ। तो पता नहीं एक दिन कोई साहब कह रहे थे, यार इंग्लिश तो वहाँ बरतानिया और यूरोप के मुल्कों में लैट्रिन साफ़ करने वाले भी और खाकरूब भी इंग्लिश ही बोलते हैं। इंग्लिश इल्म नहीं है, हाँ ज़ुबान है, लैंग्वेज है एक। काकड़ साहब समझते हैं कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ और चूँकि मैं इंग्लिश बोल लेता हूँ। तो आगे इंग्लिश वालों ने काकड़ साहब की इंग्लिश में भी मत मारी और उनके तमाम सवालात जो थे सुन के काकड़ साहब किसी एक सवाल का भी शाफी जवाब नहीं दे सके, बल्कि बुखलाहट का शिकार हुए और ऊट पटांग मारते रहे, जिससे पूरे मुल्क में मजाक उड़ा। बात यहाँ तक की रहती तो फिर भी कोई बात नहीं थी, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि पहले आप आए हैं, आपने यूनिवर्सिटी के तलबा को कोशिश की है कि मैं अपने आईने में ढालने की कोशिश करूं। ये नौजवान जिसको पसंद करते हैं उसकी मोहब्बत इनके दिलों से निकाल के शायद मेरी बातें सुन के, लेकिन वो ना हो सका। तो उल्टा असर ये हुआ कि पूरे मुल्क में एक तो बैंड बज गई काकड़ साहब की सोशल मीडिया पे, दूसरा पंजाब हुकूमत ने लम्ज़ यूनिवर्सिटी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू किया हुआ है। गाड़ियाँ, पुलिस की गाड़ियाँ अंदर यूनिवर्सिटी के, पूछा जी क्या लेने आए हैं आप, तो उन्होंने फरमाया जी मनशियात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन कर रहे हैं। तो ये ऑपरेशन आपको वज़ीर आज़म के दौरे से पहले या जो सवालात आपने तय किए थे उससे पहले याद आ जाता तो कितना अच्छा होता। ये ऑपरेशन आपको उन यूनिवर्सिटियों के ख़िलाफ़ जहाँ की शिकायतें हैं वहाँ से भी आपको नज़र आ जाता, लेकिन आपको ये वज़ीर आज़म साहब से सवालात के बाद ऑपरेशन याद आना, ये सरासर ज़्यादती है, नाइंसाफ़ी है, जुल्म है। आप अगर अपने तलबा के साथ, असातिज़ा के साथ भी ये सलूक करेंगे कि आप उनको भी अपनी सियासत पे अपनी मर्ज़ी से डंडे के ज़ोर पे चलाना चाहेंगे, तो आप अपना काम आसान नहीं कर रहे, आप अपना काम मज़ीद ख़राब कर रहे हैं। कि लोग जो अभी सोच विचार कर रहे हैं, जो जुल्म आपका देख रहे हैं, वो आपके जुल्म के ख़िलाफ़ बिल आखिर फट पड़ेंगे और फिर तंग आमद बजंग आमद का रास्ता होता है लोगों के पास। तो आप अगर ये ऑपरेशन वाला मसला तर्क करके वज़ीर आज़म साहब किसी और सियाने पढ़े लिखे वज़ीर को साथ ले जाते, उनको मुतमईन करने की कोशिश करते तो बहुत अच्छा होता। या फिर अगर आपने ख़िताब फरमाने हैं तो आप दूसरी सियासी जमातों के रहनुमाओं को भी मौका फ़राहम करें, बल्कि यूनिवर्सिटियों को ख़ुद करना चाहिए, मदऊ करें। मरियम साहबा को भी एक दिन बड़ा जोश आया हुआ था कि मैंने जाकर ख़िताब करना है यूनिवर्सिटी में, लेकिन जब पता चला, तलबा के मूड का पता चला, तो मरियम नवाज़ साहबा ने वो कैंसिल कर दिया। इसलिए कि तलबा ज़ाहिर है
तलबा हैं, तनख्वाहदार तो नहीं हैं, ना वो लिफाफे साफ़ी हैं, ना वो मुलाजिम हैं, ना वो किसी सियासी जमात के आलाकार हैं। वो आज़ादाना सवाल करेंगे, अपनी मर्ज़ी से गुफ्तगू करेंगे, जो वो महसूस कर रहे हैं, जो मुल्क में हो रहा है वो पूछेंगे। तो अगर किसी में उसका जवाब देने की हिम्मत और हौसला ना हो तो उसे यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों का रुख ही नहीं करना चाहिए। ना ये कि आप जब कर चुके हैं और बेइज्जत होके आएँ तो फिर आप सारे ऑपरेशन करते फिरें, उन तलबा के ख़िलाफ़ केस और मुकदमात बनाते रहें। ये सरासर नाइंसाफ़ी। वज़ीर आज़म साहब से पूछा गया इलेक्शन में पीटीआई पे पाबंदी होगी, तो वज़ीर आज़म साहब ने कहा पीटीआई पर पाबंदी ना हमने लगाई है, ना हमारे पास इख्तियार है। बिल्कुल सही है, किसी पार्टी पे भी बिला जवाज़ पाबंदी लगाने का किसी के पास भी इख्तियार नहीं है, इलेक्शन कमीशन के पास भी इख्तियार नहीं है। हाँ, अगर कोई पाबंदी लगाएगा किसी पार्टी पे तो उसे इसको अदालतों में साबित करना होगा कि उसने जायज़ पाबंदी लगाई है। ये जमात जो है ये मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्वस थी, ये किसी बैरूनी एजेंडे पे थी, उसे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाकर साबित करना होगा। एक पाबंदी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने लगाई थी ANP पे, वली खां की पार्टी पे, और वो भी बिल आखिर ज़ियाउल हक़ के दौर में सुप्रीम कोर्ट ने जाके उड़ा दी। और उसके बाद फिर लब्बैक वालों पे भी पाबंदी लगाई तहरीक इंसाफ के कुछ नाआक़बत अंदेश वज़रा के कहने पे, लेकिन वो पाबंदी भी कोर्टों तक आने से पहले पहले ख़ुद ही हुकूमत ने वापस ले ली। अब भी अगर कोई किसी जमात पे भी पाबंदी लगाएंगे तो आपको उसके ख़िलाफ़ सबूत फराहम करने होंगे और अदालतों में साबित करना होगा। ज़रदारी साहब का एक बयान अखबारात में छपा है आज, वो फरमाते हैं साबिक़ वज़ीर आज़म यानी शहबाज को मैंने बनवाया था, उन्होंने काम नहीं किया। बिलावल ज़रदारी फरमाते थे ये अंकल हमारे वज़ीर आज़म हैं, ये तो हमारे लिए काम कर रहे हैं, ये हमारे, और वो जो पता नहीं क्या क्या फरमाते थे, अंकल इसहाक डार और फलां, अब वो ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। खुर्शीद शाह की तरह बड़ा दिल करें ज़रदारी साहब और बिलावल साहब, कौम से माफ़ी मांग लें कि हमने झक मारी थी, इक़्तिदार के लिए मारी थी, अपने एक सियासी मुखालिफ को रास्ते से हटाने के लिए मारी थी। हमें एक बड़ी सियासी जमात के लीडर होते हुए ये झक नहीं मारनी चाहिए थी, ये घटिया काम नहीं करना चाहिए था जो किया है। ये अब आपकी पेशानी पे स्याह दाग बन के हमेशा आप इसे जितना भी साफ़ करने की कोशिश करेंगे होगा नहीं, ये आपके साथ साथ रहेगा। और मियाँ साहब अभी फिर आपसे मुलाकात करने आ रहे हैं ज़रदारी साहब, और वो आपकी मेहनत करेंगे भी चलें इलेक्शन हम आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ लेते हैं। पहली ख्वाहिश तो उनकी ये है कि इलेक्शन ही इकट्ठे लड़ें, लेकिन अगर ऐसा ना हो तो इलेक्शन इकट्ठे लड़ लेते हैं, बाद में मिलके हुकूमत मिल के कर लेंगे जिस तरह पहले की। एक दूसरे को हाजी कहते रहेंगे, वो मुल्ला कहते रहेंगे, उनको वो हाजी कहते रहेंगे, और मुल्क का बेड़ा गर्क करके अवाम चीखे मारते रहें, जो मर्ज़ी करते रहें। इस दफ़ा मेरा दिल तो कहता है कि अवाम के पास टाइम है, वक्त है, बदला लेंगे अवाम बाशऊर हो गए। बहुत सारे सियासी जलसों में लोगों से सवालात होते हैं, तो जो जवाब दे रहे हैं वो आप भी सुन रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूँ। इसलिए लीडर होश के नाखुन लें। अगर ये जो कौम को धोखा देने के बावजूद भी बेशर्मी के साथ फिर सामने आ रहे हैं, इन्हें इसी तरह लड़ना है तो फिर कौम से पहले अपने अमाल की माफ़ी मांगें, अल्लाह से भी तौबा करें और अदालतों से कहें कि इंसाफ करें। मियाँ साहब मंशूर दे रहे हैं कि हम आके निज़ाम इंसाफ को ठीक करेंगे, हम आके, मियाँ साहब अगर आपने ठीक करना होता तो आप अदालतों से कहते, हौसला पैदा करते, आप में ये जुर्रत होनी चाहिए थी। आप कहते मैं सीधा जेल जाऊंगा, मैं पाँव पकड़ के माफ़ी नहीं मैं पाँव पड़ के माफ़ी नहीं लूँगा, मैं कोई सहूलत नहीं लूँगा, मैं को गैर कानूनी सहूलत आपसे नहीं मांगूँगा, मैं सीधा जेल जाऊँगा, फिर अपील करूँगा, अपने मुकदमात निबट के अपने मुकदमात लड़ के मैं अगर बाहर आया तो आऊँगा। फिर तो माना जा सकता था कि आप निज़ाम इंसाफ, आपकी नज़र में निज़ाम इंसाफ का ठीक होना ये है कि जो निज़ाम आपके सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो, आपके लिए ज़मानत लेके एयरपोर्ट पे खड़ा हो, वो निज़ाम इंसाफ ठीक है।
और जिस निज़ाम इंसाफ में आपसे पूछा जाए कि आपने करोड़ों रुपए की गाड़ी जो आप ले भी नहीं सकते थे, जिसका इख्तियार भी नहीं था, 7 लाख में कैसे ली, तो ये निज़ाम इंसाफ जो है ये वाकई जानबदाराना है। आपसे पूछ गिछ नहीं होनी चाहिए। आपको और जरदारी साहब को और बड़ों को तो खुली छुट्टी होनी चाहिए। मुल्क उनके बड़ों ने बनाया था, उनके आबाओ अजदाद ने बनाया था और इनको तो जहेज़ में मिला है। इनको खुली छुट्टी होनी चाहिए, ये जो चाहें मुल्क के साथ करें। निज़ाम इंसाफ वो इनकी नज़र में ठीक है जो बिल्कुल बिछ बिछ के जाए कि हजूर आप अगर सारा भी लूट के ले गए हैं तो बाकी थोड़ा बहुत कुछ रह गया है ये भी ले जाएं। ऐसा निज़ाम इंसाफ अवाम के लिए किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। अल्लाह के हजूर दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस मुल्क पे रहम फरमाए, मेहरबानी फरमाए, को दियानतदार क़यादत अता फरमाए।